Hello friends, you are welcome to UCIO's education platform. Today we will start our first chapter of Science of Class 8, that is crop production and management. In this chapter we will discuss about crop production and animal husbandry. So without any delay we start our session. First paragraph is given. Paheli and Bojo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day, they saw tools like खुरपी, sickle, shovel, plug etc. in a field. मतलब जो पहेली और बूझो है वो गर्मियों के सीजन में अपने अंकल के घर गए. उनके अंकल एक फार्मर है, मतलब एक किसान है. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक, एक दिन उन्होंने कुछ औजार देखे जैसे कि खुरपी, सिकल मीन्स हसिया, सोकल, प्लग एटसेट्रा इन अ फील्ड. बूझो से आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स. बूझो कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टूल्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सिक्योर फूड. आप लोग सभी जानते हैं कि हमें खाने की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वह अपना भोजन खुद बनाते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं. Animals including humans cannot make their own food. So where do animals get their food from? Animals के साथ ही humans अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. तो हमसे पूछा है कि ये भोजन एनिमल्स कहाँ से लाते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. सबसे पहले लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है. You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. आप सभी पहले से जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो हमारी फूड से मिलती है, जो ऑर्गेनिज्म द्वारा यूटिलाइज करती है फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन. बहुत सारे वेरियस बॉडी फंक्शंस को काम करने के लिए ये फूड की ज़रूरत होती है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन. वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हमें हमारा भोजन एनिमल और प्लांट से मिलता है और या दोनों से मिलता है. बूझो से सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री. जैसे कि हम सभी को खाने की ज़रूरत होती है, तो हम इतने सारे लोगों के लिए, पूरे देश के लिए खाना कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं. पहले से फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. मतलब खाने को एक बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब उत्पादन करना पड़ेगा. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर आ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. इसीलिए जो फूड प्रोड्यूस करना है, इसके लिए हमें बहुत सारी पॉपुलेशन के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है. फिर हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. टिल 10,000 BCE, द BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट. इन द हिस्ट्री यू ऑलरेडी नो पीपल वर नॉमेडिक. 10,000 BCE तक पीपल वर नॉमेडिक, मतलब वो जंगलों में रहते थे. दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वह भ्रमण करते थे, मतलब घूमते थे जंगलों में खाने और रहवास के लिए. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. वह कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और जानवरों को मारना उन्होंने शुरू किया खाने के लिए. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस. इसके बाद इन्होंने खेती करना स्टार्ट की और चावल उगाया सबसे पहले. मतलब यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि जो प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया. मतलब जो प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने सबसे पहले किस क्रॉप का प्रोडक्शन किया. तो इसका आंसर होगा राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर. यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. ये बहुत important है. इसकी डेफिनेशन है, क्रॉप की डेफिनेशन मतलब जब भी एक ही तरह के क्रॉप को या एक ही तरह के प्लांट्स को हम बहुत बड़े स्केल पे उगाते हैं तो इसे हम क्रॉप कहते हैं, मतलब उसको हम फसल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ बीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ बीट. मतलब
जैसे कि गेहूं की फसल को हम यह कहेंगे कि जो पूरे खेत में उगाए हैं वो गेहूं के ही पौधे हैं। You already know that crops are of You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. आप सभी जानते हैं कि जो क्रॉप्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, कैरियल्स मतलब अनाज, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां और फ्रूट्स मतलब फल, इन्हें क्लासीफाई किया है इनके सीज़न के बेस पर। मतलब इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वराई फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो जैसे कि टेम्परेचर मतलब तापमान, ह्यूमिडिटी मतलब नमी और जो रेनफॉल है वो हर क्षेत्र में अलग अलग है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसी अनुसार यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी है क्रॉप्स की, मतलब हर तरह के आपको क्रॉप मिल जाएंगी। डेस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इसी डाइवर्सिटी के कारण टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, इसीलिए हमने दो क्रॉपिंग पैटर्न को क्लासिफाइड किया है जो है खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। हम पहले पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स के बारे में। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मतलब वह फसल जिसे हम रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में उगाते हैं, मतलब सॉरी बोते हैं, उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जो रेनी सीजन होता है इंडिया में सामान्यतः जून से सितंबर के महीने में होता है। पैडी, मैजे, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। पैडी मतलब धान, जो चावल बनते हैं जिससे, मैजे मतलब मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली और कॉटन मतलब कपास, ये खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करेंगे रबी क्रॉप्स की। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो फसल अक्टूबर से मार्च के महीने में उगाते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। Examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed। जो रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं वो है गेहूँ, ग्राम मतलब चने, पी मतलब मटर, मस्टार्ड यानी सरसों और लाइनसीड मतलब दलहन। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places। इनके अलावा दाल और सब्जियां उगाई जाती हैं गर्मियों के मौसम में कई जगह पे। यही हमारा ये सेशन समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में ये बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग एटसेट्रा। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक अवर वीडियोज़। Thank you.